दोस्तों, कानून की किताब में एक बहुत अहम जुमला है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। एक और अहम जुमला जो पाकिस्तान के एक मशहूर कानूनदान ने कहा था कि फैसला अहम नहीं होता बल्कि फैसले का वक्त अहम होता है। बिल्कुल ठीक कहा था। कल भी एक बड़ा फैसला बड़ी अदालत की तरफ से आया। उस फैसले में क्या था? उस फैसले के बाद आज पंजाब असेंबली में क्या होने वाला है, किस पार्टी के पास कितने मेंबर हैं और कौन वजीर आला आज बनेगा, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर असलम और हमारे चैनल उर्दू स्टाफ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के फैसले पे बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 16 अप्रैल 2022 को जब पंजाब असेंबली का इजलास हुआ वजीर आला को मुंतखब करने के लिए, इस इजलास के शुरू में ही दोस्त मोहम्मद मजारी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्ट तो हुए, लेकिन उन्होंने भी अपनी वफादारियां बदली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इजलास होटलों में होते थे वहाँ पे जाके उनको हेड भी करते रहे। और वहाँ पे एक इलेक्शन भी हुआ एक होटल में, जो सबको याद है, जिसमें हमारे प्यारे हमजा शहबाज शरीफ साहब को वजीर आला मुंतखब कर लिया गया। अब वो कहते हैं मेरा तल्लक पीटीआई से है, लेकिन मैं उनके इजलास में शरीक होऊंगा और उन्हीं के टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ूंगा। तो जब इजलास शुरू हुआ, दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास में दाखिल हुए, यानी असेंबली में दाखिल हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कहा ये हमारी पार्टी से तल्लक ही नहीं रखते तो ये किस तरह इजलास को हेड कर सकते हैं, इसकी वफादारियां तो दूसरी पार्टी के साथ हैं। फिर सारा दिन हंगामा आराई हुई, दोनों तरफ से शदीद तरीन तशद्दुद किया गया। उसके बाद दोस्त मोहम्मद मजारी ने एक दरख्वास्त लिखी आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, जिसके बाद पुलिस जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में दाखिल हुई और तकरीबन 1 दर्जन पीटीआई के जो अरकान थे उनको गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद शाम के वक़्त जो गैलरी है मेहमानों की, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर साहब खड़े होते हैं और एक इलेक्शन करवाया जाता है। उस इलेक्शन में 25 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं उनके शामिल किए जाते हैं और 197 वोट लेके हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनते हैं। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से आईनी दरख्वास्तें जमा करवाई जाती हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि इसका केस को देखा जाए, फैसला किया जाए और इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन ये आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समात रहती हैं बहुत लंबे अरसे तक। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। उस फैसले में ये करार दिया जाता है कि जो लोग भी पार्टी की क़यादत के खिलाफ जाके दूसरी पार्टी को वोट देते हैं उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। इसके बाद हमजा शहबाज की जो हुकूमत है उसका अखलाकी जवाब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो 25 वोटों से मुंतखब हुई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात का कोई जवाब नहीं है, यहाँ पे अखलाकियात बिल्कुल ज़ीरो है। अगर किसी और मुल्क में ऐसा हुआ होता तो वो हुकूमत इस्तीफ़ा देती, नए इलेक्शन करवाती और फिर दोबारा से आती। लेकिन इस्तीफ़ा क्यों दिया जाएगा जबकि आपने अपने केसेस भी ख़त्म करवाने हैं और आने वाले इलेक्शन में धांधली का रास्ता भी साफ करना है। इस पे तो आपको अगले वीलॉग में बताएंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में क्या होने जा रहा है और किस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो तैयारी कर ली गई है इलेक्शन में धांधली की। तो आज के फैसले की बात करते हैं। अब फैसला आता है कि उन 25 अरकान के वोटों को निकाल के दोबारा से गिनती की जाए। अब ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो बहुत सूट करता है, उनके लिए तो ये फैसला बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि 17 जुलाई को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े
पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो अगर कुछ दिन बाद तक ये फैसला आता और तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी में होती, सीटें जीत चुकी होती, और इसके अलावा उसके 5 मेंबरान जिनके नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हालांकि उस पर हुक्म भी है अदालत का कि वो जारी कीजिए, लेकिन नहीं किए गए, तो तब तक वो भी मौजूद होते और उस वक्त अगर इलेक्शन करवाया जाता, जो कि आज से तकरीबन कुछ दिन बाद बनता है, तो नून लीग की हुकूमत नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है कि फैसला अहम नहीं होता, फैसले का वक्त अहम होता है। आज के फैसले की जो एक और ख़ास बात है वो है जस्टिस साजन महमूद सेठी साहब का इख्तलाफी नोट। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि जब 25 मुनहरिफ अरकान के जो वोट हैं वो ख़त्म किए जा चुके हैं, तो फिर ये इलेक्शन कलदम होता है। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहते ही नहीं हैं, बल्कि उस्मान बुज़दार दोबारा से वज़ीर आला पंजाब बनते हैं। उस लिहाज से ये इलेक्शन कलदम करा दिया जाना चाहिए। लेकिन बाकी के जो 4 जज साहिबान हैं उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया। हम भी इस फैसले का एहतराम करते हैं। अब आपको बताएंगे पंजाब असम्बली की मौजूदा सूरत हाल आज दिन में क्या होने जा रहा है। तो पंजाब असम्बली के 351 अरकान होते हैं। उनमें से अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 165 अरकान थे, जिनमें से 4 अरकान ने पिछली दफ़ा हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया था, लेकिन अगर ज़राए की माने तो उनको दोबारा से मना लिया गया है। होटल एयरपोर्ट के पास बुक कर लिया गया है, जहां पे इन सारे मेंबरान को कल रात से ही जमा किया जा रहा है हुकूमती मशीनरी को यूज़ करके। उसके साथ अगर 7 अरकान शामिल कर लिए जाएं पाकिस्तान पीपल पार्टी के और उसके अलावा 5 आज़ाद उम्मीदवार, तो ये तकरीबन 173 बनते हैं। लेकिन इनमें से 2 से 3 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुनहरिफ अरकान हैं, वो वोट नहीं देंगे आज भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 25 मुनहरिफ अरकान खो देने के बाद 158 मेंबर हैं। 10 मेंबर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं 168, जबकि दूसरी तरफ बनते हैं 170। 2 वोटों का फ़र्क है, जिसमें से एक वोट जो है वो चौधरी नुसार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को दें तो एक वोट का फ़र्क रह जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 महीनों से कोशिश कर रही है कि जो उसके रिज़र्व सीटें हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन दिया जाए, लेकिन वो नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाता अदालत की अहकामात के बावजूद। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। कल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में एक और आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा कि जब आप खुद ही कहते हैं कि 25 अरकान के वोट चले गए, तो फिर इलेक्शन काबिल कबूल कैसे हुआ, इलेक्शन वैलिड किस तरह हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मांगेगी, या समझिए कि उनसे कहेगी कि इसकी इंटरप्रिटेशन सही से कर दे। इसी इंटरव्यू में इमरान खान ने और भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए कि उनकी जासूसी कौन करता था, किसके कहने पे करता था, कब से ये जासूसी हो रही थी, और उनके जो मेंबर अभी ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको फ़ोन कौन कर रहा है, ब्लैकमेल कहाँ पे हो रही है, और डी फेक वीडियो किस किस की आने वाली है। तो अभी आपको अपने वीलॉग के अगले वीलॉग में ये सारी चीज़ें बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।